नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान दीक्षा सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जहाँ पे प्रश्नोत्तर परीक्षाएं आदि होती है। ये कार्यक्रम ज्ञानमार्ग.गुरु पर सभी साधकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो आज की सत्संग हम एक परीक्षा से शुरू करेंगे। वो आदित्य की परीक्षा है। ज्ञान मार्ग पूरी तरह बौद्धिक है, सही या गलत? सही। ज्ञान मार्ग पूरी तरह अ, ज्ञान मार्ग में बुद्धि से ही ज्ञान हो सकता है। अ, ज्ञान ये है कि मेरा स्वयं का ज्ञान और जगत का ज्ञान और माया का ज्ञान, ये तर्क और प्रोक्ष अनुभव से होगा, जो कि बुद्धि द्वारा ही अ, हो सकता है। तो ज्ञान मार्ग बौद्धिक है। कौन से कर्म से सत्य जाना जाता है? सत्य यही है कि मैं अनुभव करता हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। अज्ञान का नाश करके ही ज्ञान हो सकता है। तो कोई भी कर्म नहीं है जिससे ये जाना जा सकता है कि मैं मेरा वास्तविक स्वरूप हूँ, मैं हूँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तत्व की परख कैसे करें? तत्व है, तत्व जो है वो मूल है। तत्व कभी बदल नहीं सकता है। जैसे कि अम, जैसे कि घड़ा, उसका तत्व मिट्टी है। तो नाम रूप बदल सकते हैं पर तत्व कभी बदल नहीं सकता है। तत्व हमेशा एक ही रहेगा, और अगर वो बदल जाए तो वो तत्व नहीं है। अज्ञेयता में क्या नहीं है? अज्ञेयता पे क्या की धारणा नहीं लग सकती है, क्योंकि अज्ञेयता संपूर्ण है और शून्य है। अज्ञेयता को जाना नहीं जा सकता है, वो अज्ञेय है। बस इतना ही ज्ञान हो सकता है। द्वैत के का ज्ञान हो सकता है, द्वैत में अनुभव और अनुभव करता है, पर अद्वैत का ज्ञान नहीं हो सकता है। अद्वैत अभी है, इसी क्षण है, जो है वो अद्वैत है। शून्य पूर्ण कैसे है? शून्य जाना नहीं जा सकता। अ, ये बुद्धि के परे है। बुद्धि सीमित हो जाती है इसको जानने के लिए, इसलिए वो पूर्ण है, संपूर्णता है, उसके अंदर में सब कुछ है। समग्रता जो भी है वो सब कुछ है, तो इसलिए वो पूर्ण है। यदि व्यक्ति मिथ्या है तो अनुभवकर्ता का ज्ञान किसको होता है? व्यक्ति मिथ्या है क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक अनुभव है, और अनुभवकर्ता का ज्ञान भी एक अनुभव है। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं हो सकता, अनुभवकर्ता के ज्ञान का ज्ञान हो सकता है कि अनुभवकर्ता, ये एक नकारात्मक ज्ञान है। सारी चीजों को नीति रीति से हटा के ही अपने स्वयं का ज्ञान हो सकता है, तो इसका कोई सकारात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। आ, इसलिए अगर जब भी वो ज्ञान होगा वो खुद एक अनुभव हो जाएगा। साक्षी भाव क्या लाभ है? अपना सत्य स्वरूप जान लेना ही साक्षी भाव है। साक्षी भाव के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, पर जो भी सांसारिक लाभ हैं वो वो बस एक फल है। पर साक्षी भाव से अपना स्वरूप, स्वयं का स्वरूप जान जान लेना ही में स्थिर रहना साक्षी भाव है। जहाँ पे कि ये समझ आ जाता है कि जो भी अनुभव है वो सारे दृश्य हैं, और उन सारे दृश्य का अनुभव जिसको हो रहा है वो दृष्टा है। तो जब द्वैत का ज्ञान हो जाता है कि कि मैं ये अनुभव नहीं हूँ, मैं इन सारे अनुभव का दृष्टा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, ये जगत नहीं हूँ, जब इन सबका ज्ञान हो जाता है तो अ, तो अपने स्वयं का ज्ञान हो जाता है। जगत के स्वप्न से जागने वाला कौन है? जगत के स्वप्न से जागने वाला कौन है? ये जो स्वप्न हो रहा है, ये जो भी जीव को हो रहा है, वो जीव स्वयं एक अनुभव है, और जो स्वप्न है वो भी अनुभव है। अनुभव को ही अनुभव को अनुभव का अनुभव नहीं हो सकता। तो जगत जगत के स्वप्न से जागने वाला कौन है? जिसको भी ये सारे अनुभव हो रहे हैं वो अनुभव करता है।
ये भी जो जो ये सारा जगत है, ये सारा जगत स्वयं एक मिथ्या है, और इन सारे मिथ्या का दृष्टा अनुभव करता है। तो जब ये बात सत्य साबित कर लेते हैं अपने तर्क और अप्रोक्ष अनुभव से, तो ये समझ में आ जाता है कि पूरा जगत भी माया है जो स्वयं मिथ्या है। मनन कब आवश्यक नहीं रह जाता? जब तक द्वैत में है, तब तक मनन आवश्यक होता है, क्योंकि द्वैत तक अनुभव और अनुभवकर्ता में भेद रहता है। जब जो ये चित्त निर्मित जो भेद है और जो भी अंदर बाहर का भ्रम है, जब वह भ्रम भी खत्म हो जाता है, जब ये समझ आ जाता है कि मैं ही अनुभव हूँ, मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, जब अ, अनुभव क्रिया और अज्ञेयता का ज्ञान कहना भी गलत होगा, पर जब ज्ञान हो जाता है, तब मनन तब मनन करने की वहां पे आवश्यकता नहीं होती। पर जब तक द्वैत है, तब तक तब तक मनन की आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद गुरुदेव कि मेरे उत्तर थे। अस्तित्व के मूल में क्या है? अस्तित्व खुद मूल है। अस्तित्व संपूर्णता है, समग्रता है। अस्तित्व के अंदर सब कुछ है। ये जीव, चर अचर, जितनी भी जो भी चीजें हैं, सही गलत, जो भी कुछ है, वो सब कुछ अस्तित्व के अंदर है। अस्तित्व स्वयं मूल है। अस्तित्व अपने ही मिथ्या रूपों का अनुभव कर रहा है, और जिसको ये सारे अनुभव हो रहे हैं, द्वैत के स्तर पे, वो अनुभव और अनुभवकर्ता में विभाजन हो रहा है, जो चित्त द्वारा हो रहा है, जो कि वो भी मिथ्या है। और अनुभव जो है वो परिवर्तनशील है, और जिसको भी असत्य की परिभाषा के अनुसार जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो सत्य नहीं है, और अनुभव परिवर्तनशील है। तो जो अस्तित्व का तत्व है वो अनुभव करता रह जाता है, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होता, जो नित्य है, सदा है, सदैव है, और वो अस्तित्व का तत्व है। पर अस्तित्व स्वयं मूल है। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद, आपने प्रयास अच्छा किया है। आपको 6.5 अंक मिले हैं 10 में से, जो कि थोड़े से कम है, मेरी उम्मीद से थोड़े से कम आए हैं, लेकिन फिर भी आप पास हैं और आप चरण 4 में पहुंच गए हैं। अब हम बाकी लोगों के प्रश्न लेंगे, और इनके परीक्षा के प्रश्नों में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबके लाभ के लिए मैं संक्षेप में उत्तर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं कृष्ण प्रिया के प्रश्न से। मनन करती हूँ, शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, विचार नहीं, सब अनुभव मिथ्या है, पर आत्मंथन करती हूँ, सब मिथ्या है जानकर भी मनन के समय अंधकार क्यों नजर आता है। कभी लगता है प्रश्न ही नहीं है, पर दूसरे पल मन में प्रश्न कर देता है। जब मैं कोई नहीं हूँ तो निर्लिप्तता क्यों नहीं आ रही। कभी सब समझ आता है कि ना ही मैं लिप्त हूँ, ना निर्लिप्त, मैं तो मुक्त हूँ। कभी शांत झरने जैसा लगता है। जब इस ज्ञान मार्ग में, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आए, तो मेरे मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन अब बस यही मेरा मार्ग है कि जो मन कह रहा है उसको आप सच मान लेते हैं। शायद ऐसा हो रहा है, दुविधा इसीलिए है कि मन में विचार तो आते रहेंगे, उसको सच नहीं मानना है जो भी मन में आ जाए। तो कभी वो कहेगा हाँ निर्लिप्त है, मुक्त है, कभी मन कहेगा नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, अभी आपको निर्लिप्त होना है। कभी वो कहेगा हाँ सब कुछ ज्ञान है, कभी कहेगा नहीं पूरा ज्ञान है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मन में जो भी उठ रहा है उसको आप सत्य मान लेते हैं। उसको देखते रहिए, जो भी मन में आ रहा है, अगर वो काम की बात नहीं है तो आकर जाने देना है, इतना ही कर सकते हैं। क्योंकि कोई स्पष्ट समस्या नहीं दिख रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं नज़र आ रही यहाँ पर जो सच में हो, केवल मानसिक शोर है। तो उसके साक्षी बने रहिए। जो भी आता है मन में, देखना है, छोड़ देना है। अगर वो काम का है, उस पर कुछ काम करना है, कुछ कर्म होगा उस करने के लिए। नहीं तो शोर है, मानसिक शोर, उसका कोई अर्थ नहीं है। साक्षी भाव पर ध्यान दीजिए, साक्षी भाव की साधना पर
अपना संपूर्ण समय दीजिए, ना कि मन में जो भी आता रहता है वो सब बेकार है। रविंदर ने लिखा है, ध्यान और जागरूकता, अटेंशन और अवेयरनेस में क्या अंतर है? ये तो मैं नहीं जानता, न मैंने बताया है कभी कार्यक्रम में। आप क्यों जानना चाहते हैं? न हमने अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग किए हैं कार्यक्रम में, न ऐसी कोई साधना बताई गई है। अगर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, बताइए, शायद कोई उपाय निकल आए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपकी जिज्ञासा थी। मैं आपको एक कड़ी देता हूँ, उससे आपको लाभ होगा। ये मैंने ज्ञानाक्षर पे लिखा था, जिसमें इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान दिया गया है कि आपको कुछ जानना है और वो कार्यक्रम में है ही नहीं, क्या करें? उसके लिए लेख पढ़िए, और अगर आपकी कार्यक्रम में कुछ बताया गया उसमें कोई रुचि हो जानने की, तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि वह सत्संग उसी लिए है। इस सत्संग में वो सब नहीं बताया जाता जो कहीं और बोला गया है। क्या फ़ायदा वो बता के? मैं बोलूँगा तो उस पर विश्वास करना भी कठिन है, क्योंकि मैंने कभी जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं वो सब। तो यदि प्रश्न है किसी का और हमारे कार्यक्रम से संबंधित है तो ज़रूर लिख कर भेजिए। अनंत साक्षी का प्रश्न है, मैं और मेरा संपूर्ण विनाश कर दीजिए। मैं ज्ञान प्रसार करना चाहता हूँ, लेकिन भूलवश 6 चरण से सीधे 8 चरण में आ गया। आगे मैं क्या करूँ? मैं और मेरा अगर विनाश नहीं हुआ है तो अज्ञान बचा है ना? इसका मतलब मैं और मेरा बचा हुआ है, आप उसको सच मान रहे हैं, इसलिए उसका विनाश करना चाहते हैं। और अगर अज्ञान बचा है तो आप ज्ञान प्रसार कैसे करेंगे? तो अभी आप एक काम कीजिए, मैं और मेरा में क्या बच गया जो सच है, क्या बच गया है जिसको आप सच मान रहे हैं, वो लिखिए। यही लिखिए, थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, स्पष्ट अक्षरों में लिखिए क्या बच गया, वो आप कैसे है और वो आपका कैसे है, ये 2-3 वाक्य लिखिए। उसके बाद देखें ज्ञान प्रसार क्या करना है। ज्ञान प्रसार छोटी बात नहीं है, देखिए, जिसमें पूरी तरह आत्मविश्वास है कि मैं सब जान गया हूँ, अब कुछ बचा नहीं है, न मैं बचा है न मेरा बचा है, वो कर सकता है ज्ञान प्रसार। तो सोचिए इस बारे में और लिख के भेजिए। अभी समय ले सकते हैं आप, कुछ 5-10 मिनट। तो अदिति का पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग पूरी तरह बौद्धिक है, सही या गलत? तो इनको मैंने आधे अंक दिए। उसमें इन्होंने कहा कि हाँ, बुद्धि का प्रयोग ज़रूरी है, क्योंकि अज्ञान बुद्धि का प्रयोग न करने से आया है। जो मान्यताएं, अंधविश्वास, मतारोपण, कल्पनाएं, पूर्वाग्रह, ये सब संचित है, वो बुद्धि में दोष के कारण है। इसलिए जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो ये अज्ञान हट जाता है, और जो जैसा है वैसा ज्ञात होता है। आप उसको ज्ञान कह सकते हैं, आप उसको सत्य कह सकते हैं, जो भी ज्ञात हुआ है। इसका ज्ञान मार्ग बौद्धिक है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप शब्द जान लेंगे और शब्दों को रट लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं वाक्य सुनना चाहता था वैसे, इसलिए मैंने आधे अंक काटे हैं। बौद्धिक का अर्थ आम जनता ये लगाती है कि कुछ शब्द सुना दिए जाएंगे और ज्ञान कुछ नहीं होगा, इसके अलावा, शब्दों के अलावा कुछ नहीं जाना जाएगा। शायद वो शब्द संस्कृत के होंगे, हिंदी के होंगे, अंग्रेजी के होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना जाएगा। और अगर शब्द का अर्थ पूछा जाए तो किसी किताब की तरफ संकेत कर दिया जाएगा, इस किताब में लिखा है। ऐसे बहुत से लोगों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े साधकों में इस प्रकार की मान्यता है। अब ऐसा क्यों है तो वही जाने, शायद इस मार्ग से संबंधित नहीं है, कभी चले नहीं है, या किसी और से सुन लिया है, किसी अज्ञानी ने उनको बता दिया है कि ये मार्ग ऐसा है, शाब्दिक है, बौद्धिक है, तो उन्होंने उसको आंख बंद करके मान लिया, कोई कह रहा है तो होगा। तो यहाँ पे बौद्धिक का अर्थ ये है बुद्धि की शुद्धि, ताकि आप सत्य जान पाए। वो अनुभव और तर्क से जाना जाएगा, सत्य अप्रोक्ष अनुभव से जाना जाएगा। जो भी जानने योग्य है अनुभव से जाना जाएगा, शब्दों से नहीं। शब्द संकेत करेंगे जो जानना है उसकी तरफ। जैसे एक उदाहरण है, अगर आपको जानना है दिन है या रात है, तो आपको खिड़की में से झांकना है, बस सूरज चमक रहा है, हाँ जी दिन है, अप्रोक्ष अनुभव, किसी से पूछना नहीं है, कहीं पढ़ना नहीं है।
तो लोग फिर कहेंगे इसमें फिर अब शब्द कहाँ से आ गए, बुद्धि क्यों लगाना है? क्योंकि अज्ञान इतना है कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि दिन का मतलब क्या होता है, खिड़की क्या मतलब होता है, देखना क्या होता है खिड़की से, ये तक भी नहीं पता उसको। तो यहाँ पे गुरु जरूरी है। गुरु कहता है खिड़की के बाहर झांको, अगर सूरज दिख गया तो दिन है, गुरु ये कहता है। ये शब्द है, और ये शब्द केवल संकेत कर रहे हैं। अब शिष्य को वो करना है, शिष्य को अपना अनुभव लेना है जाकर। हाँ सूरज दिख गया, हाँ दिन है, सत्य है, हो गया समाप्त। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में सीधा दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता कुछ। बुद्धि का प्रयोग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बुद्धि का प्रयोग न करने से अज्ञान आया है, इसलिए केवल उतने से काम हो जाता है, बुद्धि के प्रयोग से काम हो जाता है। अगर शिष्य बुद्धिमान है तो उसको ज़्यादा संकेत भी नहीं देना पड़ता, एक दो शब्द बोल दो, वो खुद ही जान जाता है क्या बोला गया है, तो उसको अपने अनुभव में खोज लेता है। अगर किसी के मन में ये रह गया कि ये तो बौद्धिक है, यहाँ कुछ नहीं होता, न कोई अनुभव होगा, तो इसका अर्थ ये है कि वो कुछ विचित्र अनुभव ढूंढ रहा है। उसके मन में यह अज्ञान है कि जब तक कोई विचित्र अनुभव नहीं होगा, चमत्कार ही, तब तक कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ भी बुद्धि में अशुद्धि है, कहीं से सुन लिया है कि ऐसा अनुभव होगा तो ज्ञान होगा, और उसको मान लिया है सुन के, और अब वो अपना जीवन बर्बाद करता है विचित्र अनुभवों के पीछे, और ऐसे गुरुओं के पीछे जो दावा करते हैं कि हम अनुभव दिलवा देंगे, वैसा तुम्हारा कुछ हो जाएगा, और वो उसका कुछ नहीं होता, पतन होता है, प्रगति नहीं होती। तो मैंने भी देखा है, ज्ञान मार्ग में आने से पहले ही उनके मन में इतना कचरा भर दिया गया ज्ञान मार्ग के बारे में कि लोग आना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते कि यहाँ क्या है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। और जो जिन मार्गों में कचरा भरा है उसको वो सच मानते हैं। इस मार्ग में कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं है, मान लो बस, हाँ बिल्कुल सही मार्ग है। तो ये दुनिया शीर्षासन कर रही है, सबकी बुद्धि उल्टी है, अधिकतर लोगों की, इसलिए बुद्धि पर कार्य करना जरूरी है, तब ज्ञान हो सकता है। पवन ने पूछा है, ज्ञान मार्ग की शिक्षाओं को वर्तमान स्कूली शिक्षा में शामिल किया जा सकता है? शायद आप ये पूछना चाहते हैं क्यों नहीं शामिल किया गया। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर स्कूल में ज्ञान मार्ग की शिक्षा दे दी गई तो 99% छात्र फेल हो जाएंगे। जैसा कि बताया गया है, ज्ञान किसको हो सकता है? जिसमें साधक के गुण हैं। क्या स्कूल के बच्चों में साधक के गुण हैं? आप खुद ही सोचिए, जब आप स्कूल में थे आपके मन में ये प्रश्न भी आया कि मैं स्वयं को जान लूँ? वो स्कूल में खेल कूद, छोटी मोटी शिक्षा दी जा सकती है, उनको खाना वाना मिल जाए, स्कूल में पढ़ना लिखना आ जाए और सभ्य मनुष्य बन जाए, अगर वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपनी रोटी कमाने लगे, इतना हो जाए तो बहुत है। वो स्कूल का लाभ है, स्कूल या शाला कॉलेज, इसका ही प्रयोजन है, न कि दर्शन में को किसने कब क्या कहा था और सत्य क्या होता है, परम सत्य कोई नहीं जानना चाहता। अगर स्कूल में आप मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, 999 बोलेंगे मैं हमें ये नहीं जानना, वो बताइए जिससे कि अच्छी नौकरी मिले। कॉलेज में भी ऐसे ही, ऐसा कुछ सिखाइए जिससे कि कुछ पैसे वैसे कमा लूँ मैं। एक रहेगा जो बोलेगा हाँ मुझे जानना है, और फिर आप बोलना शुरू करेंगे वो भाग जाएगा। तो ये युग ऐसा है, इसलिए इसको बच्चों को नहीं सिखाया जाता। बड़ों तक को समझ में नहीं आता, बच्चों को क्या समझ में आएगा? क्या बड़े सीखना चाहते हैं? जब स्कूल वूल सब हो जाए, जब वो अपने पैरों पे खड़े हो, जब वो अच्छा कमा रहे हो, तब कोई बड़ा आदमी, आयु में बड़ा समझदार आदमी क्या ज्ञान मार्ग सीखना चाहता है? और आप देखेंगे बिल्कुल नहीं। करोड़ों में एक जो आप लोग आए हैं कार्यक्रम में, वो करोड़ों में एक हैं। और उस दिन भी जैसे मैं बता रहा था, ये बड़े दुख की बात है, दर्शन अध्यात्म आम जनता के लिए नहीं है। ये शायद सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए स्कूल में से निकाल दिया। मैं तो ये कहता हूँ जो स्कूल में सिखाया जाता है उसमें का 50% और निकाल सकते हैं, बेकार की चीज़ें सिखाई जाती। क्योंकि मैं स्कूल में था, मैं जानता हूँ, नींद आ जाती थी सुन के, पूरी तरह से बुद्धि का नाश हो जाता है स्कूल में जाके, कुछ सीखने का खास है नहीं वहाँ। जो काम की चीज़ है बच्चों के लिए वो कभी नहीं सिखाई जाती, जैसे साफ़ सफाई कैसे रखें, लोगों से अच्छा व्यवहार कैसे करें, झूठ बोलना सही है गलत है,
नैतिक सच, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कैसे जाने, बुद्धि का विकास कैसे करें, क्या ये सब सिखाया जाता है स्कूलों में? नहीं, उनको कुछ रटाया जाता है जो किताब में लिखा है, ये रट लो और लिख दो, परीक्षा में तुम पास हो जाओगे और पास होने के बाद नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी उनको, है मालिक नहीं, नौकर बनेंगे वो, और तब तुम्हारा खाना पीना होगा, मिलेगा। तो स्कूल जो है वो व्यक्ति को गुलाम बनाने की परियोजना है। भले ही उसके पीछे लोग की नीयत अच्छी हो, उनका इरादा अच्छा हो कि कुछ पढ़ लिख जाएंगे कुछ बन जाएंगे, लेकिन वहाँ आप मान लीजिए कि व्यावसायिक व्यवस्था है स्कूल, जहाँ पे नए नए कर्मचारी तैयार किए जा रहे हैं, बस जो काम करे पैसे कमाए, जो अमीर है उसको अमीर रखे, जो गरीब है वो गरीब रहे, ऐसी व्यवस्था है। और ये प्राचीन व्यवस्था है, अंग्रेजों ने बनाई है, क्योंकि वो इस तरह की व्यवस्था चाहते थे। बहुत बड़ी समस्या है, कोई नहीं चाहता ये सब अध्यात्म ज्ञान। वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को ना हो, तरह तरह के धार्मिक सांप्रदायिक लोग आ जाएंगे, हमारे बच्चों को तुम क्या पढ़ा रहे हो, पट्टी पढ़ा रहे हो, दंगा फसाद हो जाएगा। तो ये किसी को बोलना भी नहीं है हमें कि ये सीख लो। जो लोग चाहते हैं उसका ठीक उल्टा है इस दुनिया में। या आप लोग स्वयं देखिए, थोड़ा सा घर के बाहर निकलिए, कल्पनाओं में मत जिए, घर के बाहर निकलिए, वास्तविकता देखिए क्या है, कितना अंधकार है, कितना अज्ञान है। क्या 1 घंटे का जो कार्यक्रम है जैसे त्रिज्ञान, जिसमें 15 मिनट में आत्मज्ञान होता है, क्या उसको स्कूल में पढ़ाना है 8-10 साल? जो छोटी सी चीज़ है ना, क्या वो सही है? खुद सोचिए। पहले आप जो भी सोचते हैं, जो भी प्रश्न करते हैं, सबसे पहले खुद सोचने चाहिए, मैं पूछूं या नहीं पूछूं, पहले सोच तो लूं। तो देखिए, अध्यात्म खास तौर से ज्ञान मार्ग का समाज से कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ना इसको समाज के ऊपर थोपा जा सकता है। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बच्चे पे मतारोपण करना ठीक नहीं है कि ये सत्य है, ये सब माया है, ये बच्चों को सिखाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बच्चों को क्या सिखाना है? जैसे कि मैंने बताया, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना, उसमें उनमें साधक के, शिष्य के गुण विकसित करना, ये ज़रूरी है। फिर जब वो बड़े होंगे और सोचने समझने लायक होंगे तो स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लेंगे, स्वयं अपना सत्य खोज लेंगे। वो भी लाखों में एक करेगा, करोड़ों में एक, सब नहीं। सब अपनी दाल रोटी के चक्कर में रहेंगे, बाकी सब उनको कितना भी सिखा दो। ये मनुष्य की स्थिति है, मनुष्यता की स्थिति है। सबको नहीं दिया जा सकता है ज्ञान, ना कोई चाहता है। तो जैसे मैं उस दिन बता रहा था, बड़े दुख की बात है, और हम कुछ ये सब चाहते हुए भी नहीं कर सकते। अगर कोई चाहता है ये करना, वो फिर भी नहीं कर पाएगा, इसलिए पूरी तरह से सपना ही रह जाएगा, ये व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है। तो क्या हो फिर, कैसे ज्ञान हो? सबको कैसे ज्ञान हो? सबको हो जाएगा, कब होगा ये नहीं बता सकते। धीरे धीरे उनका विकास होगा, कई जन्मों के बाद वो इस स्तर पे पहुंचेंगे, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, जहाँ उनके मन में जिज्ञासा आएगी कि ये सब क्या है, ये अस्तित्व क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये मैं ही क्या है। जो इसने इतना पूछ लिया, मतलब काफ़ी विकास हो गया उसका। भले ही उसको अध्यात्म का नाम ना सुना हो, भले उसको अध्यात्म का अर्थ ना पता हो, विकास हो चुका है। अब ऐसे व्यक्ति को गुरु ढूंढ रहा है, यहाँ गुरु आता है, स्कूल नहीं गुरु ज़रूरी है। गुरु ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है, गुरु अपना जाल बिछाता है ताकि वो शिष्य को ढूंढ सके और शिष्य गुरु को ढूंढ सके। प्रपंच खड़ा करता है गुरु, और जो तैयार है उसको 5 मिनट में सारा ज्ञान हो जाता है। ये प्राकृतिक तरीका है, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। थोड़ा शोर शराबा कर देते हैं 2000, और जो भी आ जाते हैं प्रयास करते हैं कि वो सीख जाए। और आप देखते होंगे उसमें से 10 में से 5 या 6 लोगों को ज्ञान होता है, बाकियों को शाब्दिक ज्ञान, और बच्चों को अज्ञान, कुछ नहीं किया जा सकता। जबकि सारा कार्यक्रम है मैं हूँ, बहुत से लोग हैं जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम कहते हैं ज्ञान कृपा से होता है। आनंद साक्षी ने कहा है, मैं और मेरा संपूर्ण विनाश हो चुका है, हो गया। प्रश्न पूछना गलत हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात नहीं। मन हमेशा कहेगा कुछ बचा है,
मन यही कहता रहेगा, अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो बहुत ज्ञान होना है, अभी तो मैंने शब्द सुने हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। ये तो गुरु है, ये कह रहे थे तुम्हारा विनाश जरूरी है, मेरा तो हुआ ही नहीं, कोई कर दे मेरा विनाश। ऐसा बोलता रहता है मन। और अगर आपका साक्षी भाव नहीं है, अगर आप ज्ञान भूल चुके हैं, तो वो जो मन बोल रहा है उसको सच मान लेंगे, क्योंकि वो मैं बोल रहा हूँ। आप वो अहंकार सामने आएगा, अहम वृत्ति, अहम बोलेगा ये मैं बोल रहा हूँ, अभी बहुत कुछ बचा है। साक्षी भाव चला गया है, अहम भाव आ गया है, इसलिए ये प्रश्न आ गया, अब मेरा विनाश कैसे हो, ये भी अहम ही बोल रहा है। तो जिसमें अहम भाव बचा है वो इस तरह की इच्छा करेगा। जिसमें साक्षी भाव है उस वो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मैं हूं न मेरा है। तो ये कितना आसान है। विनाश किसका करूं, कुछ मेरा नहीं है जिसको मैं विनाश करूं। और अगर मैं अनुभव करता हूँ उसका विनाश कैसे हो, वो पहले से ही शून्य है, कौन करेगा। अगर मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का विनाश कैसे करूं, पूरी तरह बेकार है। अज्ञान का विनाश कीजिए, जिनको भी अपना विनाश चाहिए, अज्ञान का विनाश कीजिए। क्या वो हो गया। अब मन में जो भी आता है वो बेकार है, शोर है वो मन का, मानसिक शोर। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। नंबर 2, कौन से कर्म से सत्य जाना जाता है। इनका उत्तर पूरी तरह ठीक आया। सत्य जानना कोई कर्म नहीं है, अप्रोक्ष अनुभव है। सत्य के मानदंड अगर आप समझ गए कि सत्य के मानदंड जो बताए गए हैं वही क्यों है, हो गया, सत्य जान लिया। क्योंकि सामने है आपके, जो परिवर्तनशील है वो भी आपके सामने है, और जो स्थायी है वो भी आपके सामने है। और सामने भी क्यों कहे, वो आप स्वयं है। अब कौन सा कर्म करना है। तो जो कुछ करके सत्य जानने का प्रयास कर रहा है उसको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, नंबर 3, तत्व की परख कैसे करें। बिल्कुल सही उत्तर है, जो बदलता नहीं, आदित्य ने बताया, ऐसे जान सकते हैं। क्या आपको बैठे रहना पड़ेगा वहाँ कि जब तक बदले नहीं। मान लीजिए वो लाखों सालों में बदले तो आप कैसे जानेंगे। ये कई बार ये प्रश्न आता है। आपने बोला अनुभव करता बदलता नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो 2-3 हज़ार साल बाद बदले। तो बहुत आसान परीक्षा है उसकी। अगर अनुभव हो गया तो वो बदल ही रहा है, क्योंकि परिवर्तनशील का ही अनुभव होता है। क्योंकि अनुभवकर्ता को आपको देखना पड़ेगा ना कि वो बदल रहा है या नहीं, लेकिन वो तो दृश्य नहीं है, दृष्टा है, तो वो दिखेगा भी नहीं। उससे 100% हो जाता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं जो परिवर्तित हो पाए। इसका सूत्र ये है कि जिसका अनुभव हो गया वो पहले से ही परिवर्तनशील है, क्योंकि इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता अगर वो परिवर्तनशील नहीं होता तो। इस पे सब लोग विचार कीजिए। तो पहली चीज़ ये है कि वो बदलता नहीं है लेकिन फिर भी है, और उसका अनुभव नहीं होता लेकिन फिर भी है, ऐसा एक ही है। बड़ी विचित्र बात है, संपूर्ण अस्तित्व में ऐसा एक ही है, वो अस्तित्व स्वयं ही है। अच्छा, नंबर 4, अज्ञेयता में क्या नहीं है। ये उत्तर गलत हो गया, इतना स्पष्ट नहीं आया। इन्होंने अज्ञेयता का अर्थ अस्तित्व लगा लिया। तो अज्ञेयता में क्या नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, अज्ञान नहीं है, अज्ञेयता में अज्ञान नहीं है। अज्ञेयता का अर्थ ये नहीं होता कि मुझे सारा ज्ञान बचा है, मैं कुछ नहीं जानता, ये नहीं। अज्ञेयता का अर्थ ये कि मुझे सारा ज्ञान है, जो भी जान सकते हैं जान लिया, अब जानने का कुछ नहीं बचा, न कभी जाना जाएगा, अब होने का बचा है। मेरे में कोई मान्यताएं नहीं है, सब समाप्त हो गई हैं। यह अज्ञेयता की स्थिति है, अर्थात अज्ञान समाप्त हो गया। तो कोई अगर एक शब्द में बताना चाहे अज्ञेयता में क्या नहीं है, तो यही बताइए, अज्ञान नहीं है। और क्या है, मैं हूँ, क्या मेरा है, कुछ है, जगत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब अज्ञान है। पवन ने पूछा है, साधक में समर्पण कैसे आता है, मैं अपने भीतर समर्पण कैसे लाऊं। देखिए, लाया नहीं जा सकता, कैसे की प्रक्रिया नहीं है समर्पण लाने की। जब साधक का विकास इतना हो जाता है शिष्य का कि वो स्वीकार कर ले कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, न सत्य न असत्य, तो एक भावना आती है उसके अंदर कि मैंने जो माना था वो पूरी तरह गलत है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमी है मुझे। और फिर ये समर्पण का भाव आता है, उसको आप ला नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा वो कृपा है, उसकी कोई साधना नहीं है कि ये करते रहो समर्पण आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो कुछ नकली सा कुछ आ जाएगा,
अपना वो बाहरी व्यवहार बदल सकता है, हाँ मैं समर्पित हूँ, ये अंदर कुछ नहीं होगा। तो जब साधक ही जान जाता है कि हाँ मैं कुछ नहीं जानता, और दूसरा चरण यह है कि जो जानता है वो गुरु है। जब श्रद्धा आती है उसके मन में कि जो बता रहा है, सिखा रहा है, वो मेरे काम का है, अर्थात वही मेरा कल्याण है, उसमें थोड़ा सा विश्वास आता है। भले ही वो उस पर विश्वास न करे जो व्यक्ति बता रहा है, क्योंकि वो तो जानता नहीं है क्या सच है। उस पर इतना विश्वास आता है उसके मन में कि ये जो लोग जिसको गुरु कहते हैं, वो व्यक्ति मेरा भला चाहता है, मेरा कल्याण चाहता है। यह दूसरा समर्पण। जो फिर समर्पित होता है गुरु को, गुरु उस पर थोड़ी बहुत कृपा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर साधक तैयार नहीं तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो तैयार ही कर लेते हैं, कोशिश करते तैयार ही हो जाए, कुछ गुण तो आ जाए उसमें। एक तो आ गया समर्पण। और तीसरा समर्पण तब है जब अज्ञता की स्थिति आती है कि अब कुछ नहीं जाना जा सकता, बुद्धि की सीमा, मनुष्य की सीमा, ये सब। और ये भी जाना जाता है कि कुछ जानने का है नहीं, न कुछ करने का है, न कुछ बनने का है। ये तीसरा समर्पण है। मधुकर ने पूछा है, कर्मों का फल कर्म और प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, तो क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? ये तो सबका अपना अपना मानना होगा। इतना आप जान लीजिए कि प्रारब्ध सत्य नहीं है, न कर्म सत्य है, न फल सत्य है। अगर आप उसको बदल भी देंगे तो भी वो सत्य नहीं है, तो भी वो असत्य ही है। तो साधक वो है जो ये जान गया है और अब वो कर्म फल प्रारब्ध के परे चला गया है, वो साधक है। अब वो साधक चिंता नहीं करता कि मैं बदलूं या ना बदलूं, वो चिंता नहीं करता। वो पूर्ण आनंद में है कि वो मेरा नहीं है। वो जो भी जिसको प्रारब्ध कहा गया है वो मेरा नहीं है, वो स्मृति है जिसके अनुसार ये जो व्यक्ति है, मिथ्या व्यक्ति, वो अपना जीवन जिएगा और समाप्त हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इतना वो साधक जानता है। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता, उस साक्षी होने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। अच्छा ये प्रारब्ध है, अच्छा ये कर्म हो रहा है, अच्छा ये फल आ रहा है, बस लीला का दृष्टा है बस। और जो साधक नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ, जो सत्य नहीं जानता है, जो ये सब बातें नहीं जानता, वो क्या करेगा? वो कुछ जोड़ तोड़ करेगा, और इस सपने में कुछ भी कर लो वो सपना ही रहेगा, सपने का ही भाग रहेगा। हो सकता है वो कहे मैंने बदल दिया प्रारब्ध, ये भी उसी सपने में चल रहा है। तो पहले तो ये जानिए कि ऐसा कुछ होता भी है नहीं, उसके बाद बदलने की चिंता कर सकते हैं। और आप बदल के क्या करना चाहते हैं उसका बताइए। पहले तो ये आप मानते होंगे कि मेरा प्रारब्ध है इसलिए उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अज्ञान बचा है मतलब। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल के क्या करना चाहते हैं? उसको अच्छा करना चाहते हैं? लिखिए थोड़ा सा। तब तक हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अस्तित्व के मूल में क्या है? इनका उत्तर बिल्कुल सही है। जब मूल पूछा जाता है तो वो तत्व पूछा जा रहा है। मूल का अर्थ जड़। ये सच में क्या है ऐसा पूछा जा रहा है। तो अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है, जो निर्गुण या शून्य है, वही संपूर्ण अस्तित्व है। अगला प्रश्न था शून्य पूर्ण कैसे? ये गलत हो गया। इनके दो ही उत्तर गलत हुए। अज्ञता में क्या नहीं और शून्य पूर्ण कैसे है? पूर्णता की परिभाषा है जिसमें न कुछ जोड़ा जा सके, न जिसमें से कुछ निकाला जा सके। शून्य क्या है? अस्तित्व स्वयं शून्य है। अनंत संभावना शून्य। अस्तित्व में न कुछ जोड़ा जा सकता है, न कुछ निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छे से समझाया गया आपके अस्तित्व के विश्लेषण में के पाठ में। तो अदिति को वो सब दोबारा सुनना चाहिए। पूर्णता की परिभाषा ध्यान रखिए, शून्यता की परिभाषा ध्यान रखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे क्यों कैसे है। कैसे का अर्थ है कि प्रश्न पूछ रहा है कि इसको समझाइए। अस्तित्व में से आप कुछ निकालेंगे तो कहाँ रखेंगे? क्योंकि उस अस्तित्व की परिभाषा है कि वो संपूर्णता है। संपूर्णता में से आप निकालेंगे उसको कहाँ रखेंगे? नया अस्तित्व बनाना पड़ेगा उसके लिए। वो तो तार्किक नहीं है बात। और उसमें आप जोड़ना चाहेंगे अगर अस्तित्व में, कहाँ से लाएंगे कुछ जोड़ने? क्योंकि पूर्णता तो वही है। तो अनंत संभावना और शून्य, यही पूर्ण हो सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ है पहले से
जिसमें कुछ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं तो उसको पूर्ण नहीं कहेंगे, अब उसको पूर्ण नहीं कहेंगे। इसलिए शून्य ही पूर्ण हो सकता है और कुछ नहीं। वो शून्य आप स्वयं है, इसलिए आप पूर्ण है। अब कुछ उसमें जोड़ना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है, बदलना भी नहीं है, सुधारना भी नहीं है। जो ये सब करने की कोशिश कर रहा है फिर बदल, उसको बहुत अज्ञान है। वो अभी तक शांति आनंद की स्थिति में नहीं आया है। जो कर रहा है सब ज्ञान होते हुए भी कुछ बदल जाए, कुछ हो जाए, वो खेल है, वो लीला है। वो भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। ज्ञान और अज्ञान का फर्क है, ना कि कुछ करने ना करने का। मधुकर ने कहा है कि साक्षी भाव कर्म हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूँ, फल भी मेरे नहीं, तो क्या बदलना चाहते हैं? प्रारब्ध बचा है आपका? मधुकर का शून्य का प्रारब्ध भी शून्य है, ये कब जानेंगे आप? या किसी ने बता दिया प्रारब्ध होता है, उसको बदलने की तैयारी शुरू हो गई आपकी। ये जो भी बताया गया, विभिन्न तरह की स्मृतियाँ, विभिन्न कर्म, ये विज्ञान के क्षेत्र में है, प्राचीन विज्ञान है। चित्त का नियम है कर्म, कर्म का नियम सब लोग जानते होंगे, जिसका एक और नाम है कारण प्रभाव का नियम, कि हर प्रभाव का, हर घटना का कारण होता है, हर कारण का प्रभाव होता है। यह है कर्म का नियम, और वो माया में लागू है। तो अब वो नियम मनुष्य नहीं बदल सकता कम से कम, लेकिन मनुष्य नियम के परे जा सकता है। इतना याद रखिए कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं पहले से ही परे हूँ, अब कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। तो समस्या क्या है? अज्ञान में मनुष्य वो करना चाहता है जो उसके वश में नहीं है, जो कभी होगा नहीं, जो पूरी तरह मिथ्या है, सपना है। और ज्ञान में कुछ करने का है नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, और ये सब विज्ञान है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। कारण प्रभाव कर्म आदि, इसको हम कहेंगे पूर्ण ज्ञान। अब बैठ कर सोचिए कि आपको क्या करना है। कुछ करने का बच गया तो आप दोबारा पूछिए। देखिए, ऐसे होता है विनाश। कौन था विनाश करवाने? ऐसे होता है विनाश। गुरु कुछ छोड़ता नहीं है। अगर आप कुछ पूछ लेंगे गुरु से, कुछ मांग लेंगे, वही विनाश हो जाता है। गुरु के एक वाक्य से विनाश हो जाता है। तो जो भी करवाना चाहते विनाश, स्वागत है। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति मिथ्या है तो अनुभवकर्ता का ज्ञान किसको होगा? तो इनको आधे अंक मिले। थोड़ा सा प्रयास किया था, अब मैं भूल गया क्या बताया था। तो बहुत आसान है, देखिए इसका उत्तर कि अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता। किसको होने की तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, किसको होता है ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अनुभवकर्ता का ज्ञान नहीं होता, अनुभवकर्ता हो जाया जाता है। मैं जो हूँ वो हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जानने का कुछ नहीं है, होने का है। वो कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में आप कुछ जान सके। जो भी होगा वो नकारात्मक ज्ञान होगा। जिसको हमने अनुभवकर्ता के गुण कहा है, वो सारा नकारात्मक व्याख्या है उसकी। इसमें ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं है, आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, सब नहीं नहीं है, नेति नेति, तो ज्ञान तो होता नहीं। अच्छा, अज्ञान का नाश जरूर होता है, तो साथ में अज्ञानी का भी नाश हो जाता है, क्योंकि वो यही ज्ञान होगा कि वहाँ कोई है नहीं, वो मिथ्या है सब। स्मृति में कुछ जम गया था, साफ हो गया, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो ये छोटा सा उत्तर है। नंबर 8, साक्षी भाव के क्या लाभ है? तो इनको मैंने पूरे अंक दिए, लेकिन उत्तर पूर्ण नहीं है, आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। साक्षी भाव के क्या लाभ है? संसार में तो कोई लाभ नहीं, आपका संसार अच्छा नहीं होगा, फिर क्या होगा? विनाश होगा। सबकी बहुत अच्छी मतलब भावना है, सबको बहुत अच्छी उम्मीद है कि विनाश होगा, तो साक्षी भाव में आप रहिए, देखिए विनाश होते हुए, देखिए अपनी आंखों से, ये लाभ है उसका। जो विनाश चाहते हैं उनके लिए लाभकारी है साक्षी भाव, क्योंकि जो संसार खड़ा हुआ है वो अज्ञान के कारण खड़ा हुआ है। आपका जो भी बंधन है वो सारे अज्ञान के कारण है। ज्ञान होते उसका और उसका स्मरण आप अगर दिन भर रखेंगे, अपना जीवन ज्ञानमय बना लेंगे, तो वो जो भी जमा हुआ है वो सब नष्ट हो जाएगा। आप पूर्ण हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपको कुछ जमा करने की ज़रूरत नहीं पूर्ण होने के लिए। वो मूर्खता है, वो अज्ञान है, वो सब चला जाएगा। तो क्या आप तो दुखी हो जाएंगे, आप तो बर्बाद हो जाएंगे, आप तो रास्ते पे आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका सुख बढ़ जाएगा, आपका आनंद बढ़ जाएगा, आपकी स्वतंत्रता बढ़ जाएगी। क्योंकि इस बात पे किसी को विश्वास नहीं है, इसलिए वो करते नहीं है। साक्षी भाव की साधना कैसे करते हैं? वो
सारा दिन वैसे ही अज्ञान में बीत जाता है। शाम को ख्याल आता है कि हाँ रिपोर्ट भेजनी है, थोड़ा सा 5 मिनट साक्षी भाव देख लेता हूँ क्या होता है, मैं तो साक्षी हूँ, कहीं लिखा था ऐसा। ये हो गई उनकी साधना। अधिकतर ऐसे ही साधक हैं, तो इसलिए वो विनाश होता नहीं है। तो इसके लाभ चरण 4 में बताए गए हैं, विस्तार में जो बताया गया साक्षी भाव के बारे में कि इसके परिणाम क्या आएंगे। विरक्ति, शांति, आनंद मिलेगा, कुछ नहीं आपको। ध्यान दीजिए, पूर्ण है, जो मिला था वही समस्या है। आप उसमें सुख खोज रहे हैं जो कि आना जाना है, मिथ्या है, सपना है। उसमें ये जो मिथ्या व्यक्ति है सुख ढूंढ रहा है, उसको मिलता है सुख, क्षणिक सुख, लेकिन वो ऐसे ही जैसे गधे के सामने चारा डालना, काम तो उसको पूरा दिन करना है, भागना हो चारे के पीछे। तो इससे मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। तो साक्षी भाव के लाभ वहाँ लिखे, विकास बहुत तेज हो जाता है। वो सभी साधक इसके पीछे पड़े हैं, विकास के पीछे, ना कि सांसारिक लाभ के पीछे। अगर आप अभी भी चाहते हैं कुछ यहाँ बदल जाए, मेरा प्रारब्ध बदल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, शायद मेरे में कुछ, परिवार में या मेरे काम में या मेरे शरीर में जो दोष है वो प्रारब्ध के कारण है, शायद वो बदल सकता है, ज्ञान मार्ग बदल सकता है, उसमें शक्ति। तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन नष्ट कर सकता है, वो सब नष्ट हो जाएगा अगर आपने सही साधना की है। ठीक उल्टा करना है जो मैंने बताया, दिन भर साक्षी भाव में रहना है, कुछ मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नींद में तो वैसे भी छूट ही जाता है, कौन साक्षी नींद में, किसको पता। तो लंबी साधना के बाद उसके आध्यात्मिक लाभ दिखते हैं थोड़े थोड़े। अहम बड़ा शक्तिशाली होता है, वो अपना नाश नहीं चाहता। तो जैसे कि मैं उस दिन कह रहा था, वो उस धुनी के आजू बाजू नाचता है। हम कुछ मिल जाए साक्षी भाव से, ज्ञान से कुछ मिल जाए, कम से कम लोग मुझे ज्ञानी कहने लगे, मेरी पूजा करने लगे, ऐसा वो अहम करता है। उसमें कूदता नहीं है, जो होली जल रही है ज्ञान की, उसमें कूदता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कूद गया तो नाश, सर्वनाश। इस तरह सीधा सीधा कोई बताता नहीं है आपके किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में। वो लोग क्या कहते हैं, मोक्ष, जिसको नाम दिया है मोक्ष, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ तो वैसे बड़ा स्पष्ट है, कुछ ना बचना, हम कहीं भाग न जाए मार्ग छोड़ के इसलिए उसको बड़े सुंदर शब्दों में बताया जाता है। आपको मोक्ष मिलेगा, आपको निर्वाण मिलेगा। साधक सोचता तो बहुत अच्छी चीज़ है, पता नहीं बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बड़े बड़े लोगों को मिली है। तो बाद में पता चलता है वो पूरी तरह संपूर्ण विनाश है। वो शोभा ने लिखा है कि गुरु के सामने अपना ज्ञान स्वीकार करना समर्पण है या अहंकार, वो तो वही जाने, स्वीकार करने वाला वही जाने। आप दूसरों को बाहर से देख के बता नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है कि उसने पूरी तरह मान लिया है कि हाँ अब मैं अज्ञानी हूँ, बहुत कम होता है ऐसा। या फिर वो गुरु से कुछ चाहता है कि गुरु कुछ दे देंगे, कुछ ज्ञान हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं समर्पण कर देता हूँ, जैसे कि बोला गया, मैं याचना कर लेता हूँ गुरु से। ये उसके अंदर क्या है वही जाने। कभी कभी वो व्यक्ति खुद नहीं जानता कि उसके जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है, खुद से ही छुपता है वो। हाँ हाँ मुझ में आगे समर्पण, अब मैं यही करूँगा, और जैसे ही उसके अनुसार नहीं होता वो बोलता है बेकार है, गुरु बेकार है, मार्ग बेकार है, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। बाद में पता चलता है कि उसने जब अज्ञान स्वीकार किया था, सच में किया था, केवल कह रहा था वो। गुरु कुछ ज़्यादा है, इसमें चिंता नहीं होती। अगर कोई मुंह से बोल दे हाँ मुझ में अज्ञान है, मुझे ज्ञान चाहिए, या वो ये भी ना बोले कि मुझ में अज्ञान है, ऐसा कोई नहीं बोलता। वो इतना ही बोल दे कि आप जो जानते हो मुझे जानना है, मैं आपका निर्देश मानूंगा, मैं वो करूंगा जो आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं जैसे, इतना बहुत है गुरु के लिए। उसके अंदर क्या है, कोई किसी को इतना समय नहीं है उसे देखने का। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है मार्ग में, अपने आप पता चल जाता है कितना समर्पण है, कितना नहीं है। और जो मैं 3 चरणों वाला समर्पण बताया, 3 समर्पण के 3 चरण, वो कौन से चरण पे आया है अभी, वो गुरु सब समझ जाता है दूर से बैठे बैठे। तो उसकी चिंता नहीं करना है हमें कि वो क्या है, मार्ग पर चलते रहिए। अब ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, क्योंकि शायद आपने अपने लिए पूछा होगा, तो वो आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा।
दूसरे कैसे बताएं? अगर मैं बोलूँ हाँ ये समर्पण है, अच्छी बात, ये बिल्कुल बचपना है, उसको मान लेना। और अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये तो अहंकारी है क्योंकि मैं तो बचा है वहाँ, तो वो भी गलत है उत्तर। तो सबको अपना अपना देखना है। देखिए आपके अंदर समर्पण कितना आया, क्या। बिना समर्पण के प्रगति नहीं होती, उसका प्रभाव दिख जाता है। अहंकार से पतन होगा, समर्पण से प्रगति होगी। प्रगति हो गई मतलब हाँ सच में है। तो प्रगति का क्या अर्थ है? प्रगति का अर्थ विनाश है। परीक्षा का अगला प्रश्न है, जगत के स्वप्न से जागने वाला कौन है? तो इनको मैंने फिर से आधे अंक दिए क्योंकि इतना स्पष्ट नहीं आया उत्तर। तो दो तीन ही चीजें हो सकती है। देखिए आपके पास विकल्प क्या क्या है। देखिए मनोशरीर, अनुभवकर्ता, या कुछ और ऐसा जो कि प्रकट नहीं है इस समय, काल्पनिक कोई चीज हो सकता है। कौन जागता है? अब आप देखेंगे कि जो अनुभव के वर्ग में आते हैं, जैसे मनोशरीर आदि आदि कुछ भी हो, वो स्वप्न का भाग है। वो स्वप्न दृष्टा नहीं है, तो जागने का कोई सवाल नहीं है। उनका नाश होता है, वो परिवर्तनशील माया है, वो अनाश ही होता है उनका। जो भी हो वो जागते नहीं है, उसमें से कोई जागता नहीं है। पता नहीं इसका क्या अर्थ है जागने का। और जो स्वप्न दृष्टा है वो पहले से जगा हुआ है, वो सोता नहीं है। तो कौन है? ये एक मान्यता है कि मैं जाग जाऊंगा स्वप्न से। ये एक मान्यता है कि मुझे सत्य दिख जाएगा। जैसे ही कोई बच गया जो बोल रहा है हाँ मैं जाग गया हूं, अभी भी सो रहा है, स्वप्न समाप्त नहीं होता। उस स्वप्न दृष्टा को कुछ में कोई इच्छा नहीं है जागने की या सोने की, ऐसे कुछ उस पर आप मनुष्य का गुण आरोपित नहीं कर सकते। वो अस्तित्व तो स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है। तो इसलिए प्रश्न गलत है। स्वप्न भी चलता रहता है, स्वप्न दृष्टा भी नित्य है। बस ये धारणा समाप्त की जा सकती है कि जागने वाला है और जागने के बाद कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। ये मान्यता समाप्त की जा सकती है, जो कि अज्ञान है। ज्ञान से हो जाता है, आत्मज्ञान से। उसके बाद शांति आनंद है, और जो है वो बिल्कुल सही है। फिर जगत के स्वप्न को जान जाना कि ये स्वप्न है, जागने के बराबर है। अगर आप उस शब्द का उपयोग करना ही चाहते हैं, इतना सटीक शब्द नहीं है, उसका अर्थ ये हो सकता है ज्ञान होना। अगर आपको इतना ज्ञान हो गया कि संसार जगत स्वप्न है, हो गया, तो जागने के बराबर है। लेकिन वो समाप्त नहीं होगा स्वप्न। न कुछ जागने का अनुभव होगा, न कुछ और होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो अज्ञान नाश हो गया बस। इसलिए जगत नाश हो गया। अब वो सच नहीं रहा, और पहले भी सच नहीं था। जैसे नकली नोट, आपको नकली नोट दिया जाए तो थोड़ी देर के लगता है मैं तो अमीर हो गया, मैं तो धनी हो गया। कुछ अच्छा खरीदूंगा। जब ज्ञान होता है कि नोट नकली है, तो व्यक्ति जाग जाता है। वो नोट अभी भी उसके हाथ में है, कुछ नहीं हुआ उसको। वो नोट पहले भी नकली था, पहले सच था ऐसा नहीं, लेकिन उसकी मान्यता का नाश हो गया, इसलिए वो नोट ही नाश हो गया। उसमें जो कीमत देखी गई नोट की, रुपए की, उसका सर्वनाश हो गया। ये संभव है। अगला प्रश्न, मनन कब आवश्यक नहीं रह जाता? तो इनको मैंने पूरे अंक दिए। शंका नहीं रह जाती जब। और एक और चीज़ होती है कि सब कुछ स्वयं सिद्ध लगता है, जिसको हम कहते हैं स्वप्रमाणित। उसका साक्ष्य नहीं देना पड़ता, उसको प्रमाणित नहीं करना पड़ता, इतना स्पष्ट हो जाएगा। वैसे ही है जैसे आप धूप में खड़े हैं दिन में, और कोई कहता है दिन है प्रमाण दो। अब आप कौन सा कार्यक्रम करेंगे? कितना मनन करने के बाद पता चलेगा कि दिन है? ऊपर सिर के ऊपर सूरज चमक रहा है, धूप है एकदम। आप हंसेंगे, बोलेंगे आवश्यक नहीं है, स्वप्रमाणित है कि दिन है। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण ज्ञान होना। कोई शंका न बच जाना, न कुछ मनन की आवश्यकता बच जाना, न प्रमाण ढूंढ ढूंढ के ला रहा है व्यक्ति कहीं से, पूरे संघर्ष कर रहा है बताने के लिए क्या सत्य है। मतलब अभी भी बहुत कुछ बचा है उसके अंदर, अभी पूरी तरह बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। किताब खोल लेता है वो, अरे यहाँ तो ये बताया गया, फिर किसी और गुरु के पास जाता है, अरे वो तो ये बता रहे हैं, इसको अंग्रेजी शब्द ले आता है कहीं से, अब ये भी जानना है मुझे, मुझ में तो अज्ञान है। मतलब अभी ज्यादा नहीं हुआ है कुछ, सूरज के नीचे धूप में खड़ा नहीं हुआ है वो अभी तक। मैं क्या हूँ? स्वप्रमाणित है। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ प्रमाण की जरूरत नहीं।
वो सार्वभौमिक है, जो भी है मैं, वो स्वप्रमाणित है, प्रमाण की जरूरत नहीं। सब कुछ परिवर्तनशील मिथ्या है, स्वप्रमाणित है, सामने दिख रहा है। अब कौन मनन करेगा इस पे? कितना मनन करेंगे? शुरू में आती है समस्या कि हाँ ऐसा क्यों बोला गया, मैं शरीर नहीं हूं क्यों बोला गया। अब जरूरी है, लेकिन कब तक? जब तक कि वो पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। अगर वो व्यक्ति अभी भी ढूंढ रहा है इधर, मतलब वो ऐसे कि धूप में सूरज ढूंढ रहा है, वो कुछ मिल जाए मुझे, वो शायद अपनी छाया में ढूंढ रहा है, क्योंकि प्रकाश होता है तो छाया भी होती है, तो वो छाया में ढूंढ रहा है, वो वहां नहीं देख रहा है, सूरज की तरफ नहीं देख रहा, अपनी छाया में देख रहा है कि दिन कहाँ पर है। इन्होंने बताया था यहाँ दिन मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं वो जो अहम है वो ज्ञान से मुंह फेर लेता है, कुछ और ढूंढता है कि ज्ञान न देखना पड़े, क्योंकि सूरज को देखना बहुत कष्टदायी है, बहुत तेज है उसकी चमक, मुझे अंधेरे में ही कुछ दे दो। ऐसा बोलता है वो। हम, हाँ इन्होंने बताया था ऐसा कुछ होता है, साक्षी अक्षी छोड़ो, ऐसा कुछ दे दो कि कुछ इकट्ठा हो जाए मेरे पास, कुछ जमा हो जाए। वो यहाँ से शब्द लाएगा, वहां से लाएगा। अरे मैंने जब तुम्हें बताया तुम साक्षी हो, दिख रहा है तुम्हें? गुरुजी दिखा था, अब नहीं चाहिए वो, अब वो चाहिए जो आपने नहीं बताया कभी। ये क्या है? अभी भी वो काफी विनाश बचा है, विनाश की संभावना बची, काफी समय लगा। तो देखिए, अगर आप लोग, आपके सामने जो मूल ज्ञान स्व प्रमाणित हो गया, कि कोई बोले प्रमाण दो तो हंसी आ जाती है, हो गया आपका ज्ञान मार्ग समाप्त, विनाश हो चुका है, अज्ञता आ चुकी है, ब्रह्म हो चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा, ये समाप्ति है। यहाँ कोई साधना भी नहीं, कोई जानना भी नहीं, कुछ प्रमाणित करना भी नहीं। किसके सामने प्रमाणित करेंगे आप? जिसके सामने प्रमाणित कर रहे हैं वो स्वयं मिथ्या है, वहां भी अहंकारी है। जो प्रमाण मांग रहा है दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं है, वो भी सपने का भाग है, वो अहंकार का खेल वहां चल रहा है। अब कोई बहुत बड़ा अज्ञानी होगा जो पूरे तन मन धन से उसमें लग जाएगा, नहीं इसको मैं बता के छोड़ूंगा, ज्ञान देके छोड़ूंगा आज। इसलिए ज्ञान प्रसार बहुत विशेष प्रकार की सेवा है, उसमें कोई प्रसार वसार होता नहीं, कोई से ज्ञान होता नहीं है। तो वहाँ पे कुछ मिलेगा किसी को, दूसरे को भी कुछ मिलेगा, ये इच्छा का भी त्याग है ज्ञान प्रसार। इस इच्छा का भी त्याग कर देना है, उसके बाद कुछ सेवा कर सकते। तो ये हो गए परीक्षा के प्रश्न उत्तर। तो मैं उत्तरों में थोड़ा थोड़ा जोड़ देता हूँ ताकि सबका लाभ हो। वैसे तो उत्तर एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में आ जाते हैं। पवन ने पूछा है, जब आपको आत्मज्ञान हुआ तब आपको कैसा अनुभव हुआ था? देखिए, आपको किसी ने गलत सूचना दे दी है। मुझे तो कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ आज तक, न आत्म है न ज्ञान है, न कोई अनुभव हुआ। क्या आत्मज्ञान अनुभव है? अगर किसी और को कुछ अनुभव हुआ हो आत्मज्ञान से, जरूर लिखिए पवन के लिए, कैसा अनुभव हुआ आपको? मुझे तो कभी नहीं हुआ। पवन ने कहा एक आराम सा मिला। बहुत अच्छी बात है, कुछ तो मिला। और किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ अनुभव हुआ चमत्कारी? अगर कोई बताना चाहे जरूर बताइए। पवन को तो आराम मिला है। कृष्ण प्रिया ने कहा सारे अनुभव का विसर्जन हो गया। ये तो और अच्छा है, अब कैसे की चिंता ही नहीं है, कैसा भी हुआ अनुभव। और किस किस को आत्मज्ञान हो गया? कौन है जिसे आत्मज्ञान हो गया? देखिए, प्रश्न नंबर 7 आया था आज कि व्यक्ति मिथ्या है तो अनुभव करते का ज्ञान किसको होगा? अनुभव करते का ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को हो गया होगा, या तो फिर हमारा प्रश्न ही गलत होगा। किसी को भी अच्छा अनुभव नहीं हुआ? पवन ने कहा मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ, फिर आराम किसको मिला? और जब आपको नहीं हुआ तो मुझे कैसे होगा? आपने कल्पना कर ली है कि किसी और को हो सकता है, तो कोई अनुभव भी होगा, इसका क्या कारण है? कृष्ण प्रिया ने कहा अशुद्धियों का नाश हो जाता है, कैसे पता चलता है? शांति, आनंद, सभी कर्म सही होते हैं, सुख हो दुख हो संभाव होता है, किसी बात की चिंता नहीं रहती, सभी अनावश्यक चीज़ों का विनाश, वस्तुएं, संबंध, मान्यताएं, विचार, ये अशुद्धियों के नाश होने का संकेत है। और व्यर्थ की भागदौड़, संघर्ष, सुख के पीछे भागना, दुख से बच के भागना,
ये मानते रहना कि मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन व्यवहार ऐसा होना जिससे कि वो मान्यताओं का होना अभी भी सिद्ध हो जाए, तरह तरह के विकार, अनावश्यक कर्म, ये सब दिखाते हैं कि अशुद्धि बची है। और साधक के लिए एक और चीज़ है कि वो अपनी खोज जारी रखता है। अशुद्धियों का नाश कब होगा? जब ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान। तो अगर उसकी खोज जारी है, वो जा रहा है इधर उधर, किताबें पढ़ रहा है, कभी किसी गुरु से मिलता है, कभी दूसरे गुरु से, कभी दूसरा मार्ग, कभी कुछ, मतलब बौद्धिक अशुद्धि है, उसमें ज्ञान नहीं हुआ। जो शांत हो गया, समर्पित हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, आनंद, अब वो अशुद्धियों की भी चिंता नहीं करता, क्योंकि वो तो मेरी नहीं है। शोभा ने कहा, पूछने के लिए वो प्रश्न नहीं, लेकिन जानना बहुत कुछ बाकी है ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, जो जो बाकी है वो आप एक जगह लिख के रखिए, एक कागज़ पे, क्या बाकी है, और मुझे भेज दीजिए। जो भी बाकी है वो लिख लीजिए एक जगह, वो भेज दीजिए मुझे, क्योंकि मैं तो बैठा हूँ विनाश करने के लिए। किसी को कुछ जानना बाकी है तो वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं वो विनाश कर दूंगा वो इस इच्छा का। और तो मुझे कुछ नहीं आता, देखिए मैं तो कुछ जानता नहीं। पवन ने लिखा है, मैं पहले से ही आत्मठ हूँ। बहुत अच्छी बात है, देखिए आप जो भी हैं वो रहिए, अब उस प्रकाश में रहिए। अब आपकी परीक्षा भी हो गई शायद, है ना? पवन की परीक्षा हो गई है, हाँ। आप चरण 4 में हैं। जो ज्ञान हुआ है उसमें स्थित रहिए। दूसरों को क्या हुआ है उसे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई दूसरा है नहीं। क्या होता है, लोग दूसरों से पूछते हैं, अच्छा ये अनुभव मुझे तो नहीं हुआ, मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। उनका अपने ज्ञान पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो दूसरों से पूछ पूछ के काम चला रहे हैं। फिर से धूप की बहुत अच्छी सुंदर उपमा है, धूप में खड़ा होना। आपको कितने लोगों से पूछना पड़ेगा कि दिन है, और तुमको, जब तुमने देखा दिन है तो तुमको क्या लगा, क्या अनुभव हुआ क्या जानने का बचा? कौन पूछेगा ऐसा? कि दूसरे से क्या मतलब रह जाएगा, वो निहारता रह जाएगा सूर्य को कि ये इससे अद्भुत कुछ भी नहीं है, इस प्रकाश से, और वो सूर्य मैं हूँ। इतने में ही वो पागल हो जाएगा, लीन हो जाएगा उसमें। उसको किसी की नहीं पड़ी होगी, कोई है नहीं, कोई और है नहीं, किसी को ज्ञान होता नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ज्ञान नहीं हुआ किसी को, और वो है, ये मानसिक चक्र है, देखिए चलती रहती है चक्की मन की, उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है। अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, मैं इससे पूछ लूँ कि ज्ञान क्या होता है, उससे पूछ लेता हूँ पड़ोसी से, शायद वो महाज्ञानी है पड़ोसी मेरा, बता देगा। ये क्या है, मानसिक चक्की चल रही है। उनको एक झलक तो दिखी है सूर्य की, क्योंकि वो मन की वो आदत है अंधकार में भागने की, बटोरने की, वो आदत बनी हुई है पुरानी। स्मरण चला जाता है, सब प्रमाणित है, सब कुछ स्वप्रमाणित है, मुझे कुछ सोचना भी नहीं है, ये सब मन में कभी नहीं आएगा। मन तरह तरह के विचार, तरह तरह की शंकाएं आएगी। एक ही शब्द पकड़ लेगा, किसी ने बताया था प्रारब्ध है, शायद मुझे बदल के फायदा होगा। ये क्या है, मानसिक शोर। साक्षी भाव नहीं है तो आप उसको सच मान लेंगे, अरे मेरा तो विनाश हुआ ही नहीं, सबका हो गया, मैं ही पीछे रह गया। प्रतियोगिता प्रतियोगिता जारी है, वो जो कि सारा जीवन यही किया है उसने। 5 मिनट के लिए बैठ के सोचता भी नहीं है वो मन। तो इसे कहते हैं हम ज्ञान भुला देना। क्यों भुला दिया जाता है? मानसिक वृत्तियाँ बहुत तेज है। ऐसा नहीं कि आपको प्रमाण नहीं मिला, ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान नहीं हुआ, उस समय तक बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ गुरु के सामने बैठ के, अरे सब कुछ सच है इन्होंने जो बोला। अगले दिन खत्म, सब आप, क्योंकि जीवन भर की जो आदत है वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। इसीलिए आपको मनन करना है, इसीलिए आपको साक्षी भाव की साधना दी गई है। जैसे उन्होंने पूछा था आपको आत्मज्ञान हुआ, आपको क्या अनुभव हुआ? अगर आप किसी और ग्रुप में जाके पूछेंगे, मैं बता सकता हूँ कि 10-20 उत्तर आ जाएंगे, बड़े बड़े चमत्कारी अनुभव लोग बताएंगे। क्यों? साधना नहीं हो रही उनकी कुछ भी। ऐसा करना चाहिए, कभी किसी को मजाक करना है किसी के साथ, या जैसे सर्वे करते हैं ना, कितनों को आत्मज्ञान हुआ, सब लोग यहाँ क्लिक कीजिए, अपना अपना वोट दीजिए, आप देखेंगे 90% लोग उसमें फंस जाएंगे, बता देंगे सब कुछ। कृष्ण प्रिया ने लिखा है कि भोजन में रुचि मनन में विघ्न पैदा करता है, इसका निदान कैसे होगा? भोजन करके होगा,
भोजन कर लीजिए, उसके बाद मनन कीजिए। आपको जो भोजन करना है, जैसा भी जो भी पसंद है वो खा लीजिए पेट भर। ज्ञान मार्ग में मना नहीं है। अगर आपको कहीं से ये भ्रम हो गया कि भोजन में रुचि खत्म होने के बाद मनन होगा, तो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेट भर जाए उसके बाद अच्छा मनन होगा, और आपको ठीक वो खाना है जो आपको पसंद है। नहीं तो मन वहाँ भागेगा, मैंने तो ये नहीं खाया, मैंने तो वो नहीं खाया, मुझे तो भूख लगी। तो जैसे कि मैंने कहा, वो पुराना जो है वही चलता है मन में। वहाँ पे कोई ज्ञान के प्रति कोई रुचि नहीं है, प्रगति कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये आदत ऐसी ही है कई वर्षों से। और जिनको माया में रुचि है वो जानते होंगे कई जन्मों से ऐसे ही है। कई जन्मों से केवल भोजन में ही रुचि है उस जीव की, तो 2 दिन में मनन में कहाँ से आ जाएगी। इसीलिए हमें ही थोड़ा सा इसमें उपाय करना पड़ता है कि भाई वो भी चलने दो थोड़े दिन। कोई घाटा तो है नहीं, भोजन करने में क्या घाटा है। तो समस्या ये नहीं है कि भोजन में रुचि है इस जीव की, वो बड़ी प्राकृतिक है। समस्या क्या है कि आप में ये कहीं से अज्ञान आ गया कि वो रुचि खत्म होने के बाद मनन अच्छा होगा, वो ठीक नहीं है। मनन में आनंद है, अगर मनन में रुचि है तो आप भोजन भी भूल जाएंगे। कई लोगों का ऐसा होता है, बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, साधक, वैज्ञानिक, वो खाना पीना भूल जाते हैं। अपने काम में उनकी रुचि होती है, उनका काम जो भी है। और मनन कितनी देर चलना चाहिए जिससे कि आपको भूखा रहना पड़े। कोई भी किसी भी विषय पर मनन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या होगा, सूरज को देखने के बाद आपको कितने घंटे मनन करना पड़ेगा कि दिन है, हो गया। शून्य पूर्ण कैसे है, शून्य जानते हो, हाँ पूर्ण जानते हो, हाँ हो गया। कितने घंटे लगे कि खाना पीना ही नहीं छोड़ दिया मैंने। तो ये ज्ञान मार्ग कठिन है लेकिन आसान भी है। इस दृष्टि से देखें, इस दृष्टिकोण से देखें कि उत्तर बने बनाए हैं यहाँ पे, कुछ सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा। देखिए, आप ऐसा कौन सा मनन का विषय है जिसके लिए आपको भोजन की याद आती है, जिसको सुन के ऐसा कौन सा विषय है, मुझे भेजिए। कभी कभी मन का अवरोध होता है कि मुझे ये सब करना ना पड़े, क्योंकि उसको अज्ञान में ही सुख मिलता है। क्योंकि ऐसा कई जन्मों से रहा है, आप माने ना माने। अंधकार में जो सुख है, जो सुरक्षा है, हम सुरक्षित हैं अंधकार में, तो वो चाहता है सब ना करना पड़े, तो तरह तरह की इच्छाएं उसमें पैदा कर लेता है वो अपने आप। कोई है नहीं वहाँ करने वाला। देखिए, ध्यान दीजिए, अपने आप होता है ये। इसको हम कहते हैं चित्त का अवरोध। वो अवरोध पैदा कर रहा है कि तुमने तो कुछ खाया नहीं, ये तो मुझे मिला ही नहीं। या जो पुरुष होते हैं उनमें सबसे पहले काम वासना आती है, भोजन बाद में। और फिर इससे दुश्मनी मेरी, वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे पैसे ज़्यादा कमा सकता हूँ, वैसे ये मनन में क्या रखा है, इससे तो मेरा घाटा हो रहा है। ये सब चित्त का अवरोध है और वो इतनी जल्दी जाता नहीं है। इसीलिए जो तैयार है ज्ञान के लिए, जिसकी चित्त वृत्ति इतनी शुद्ध हो गई है, नाम मात्र रह गई है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसमें पहले से विरक्ति है, उपरति है, उसी का मनन सफल होगा और उसी को ज्ञान होगा। ये बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही कहा है। उन्होंने हजारों वर्षों का अनुभव जमा है ज्ञान मार्ग में, वो हजारों वर्षों से ज्ञान प्रसार कर रहे हैं लोग, उन्होंने ऐसा बोला है। इसलिए साधक के गुणों में विरक्ति या उपरति डाल दिया गया है। शम दम, एक जगह बैठना, एक शांति से बैठना, श्रद्धापूर्वक मनन करना, श्रवण करना, ये सब गुणों में डाल दिया है। तो अगर इधर उधर मन भाग रहा है तो गुणों पर ध्यान दीजिए आप, मनन पर नहीं। कृष्ण प्रिया को मैं कहूँगा, शुद्धिकरण और गुणों का विकास कीजिए, उसके बाद कुछ हो पाएगा मनन वगैरह। नहीं तो बड़ा सरल उपाय है कि वो इच्छा जो आई है उसको पूर्ण कर लें, उसके बाद घंटों रहेंगे मनन के लिए। लेकिन मनन में घंटों नहीं चाहिए, मिनटों में होता है। नहीं तो वो मनन सही नहीं है जिसमें घंटों लग रहे हैं। सब कुछ सामने है, सत्य सामने है, बुद्धि तेज है, 5 मिनट में खत्म मनन। मनु ने पूछा है कि मैं चरण 6 में हूँ, अशुद्धि को हटाने के लिए संकल्प करती हूँ, परंतु जब आवेग आता है तो संकल्प कमजोर पड़ जाता है और कर्म हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर आपका साक्षी भाव है
तो आपको आवेग आता हुआ दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमारा सारा शुद्धिकरण साक्षी भाव पर आधारित है। जैसे ही आवेग आता है वो दिखता है, आपको थोड़ी देरी करनी है कर्म करने के लिए, थोड़ी देर चुप रहना है, बैठना है 5 मिनट। तो क्या वो एक दिन में हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे नियंत्रण आएगा आवेगों पर। पहले तो जिस चीज़ के कारण आवेग आता है वो समस्या है बड़ी। वो क्यों है? ऐसी स्थिति में क्यों है जहाँ आवेग आ जाते हैं आपको? कौन लोग हैं वो? ऐसा आप क्या करते हैं? उसकी शुद्धि पहले करनी है, उसकी सफाई पहले करनी है, वो सब छोड़ देना है, वहाँ से हट जाना है ना। वातावरण शुद्धि से शुरू होता है। अपने को वहाँ से हटा लीजिए। जो अशुद्ध वातावरण है, विषाक्त वातावरण है, जो मन को इतना प्रभावित करता है कि आवेग आ रहे हैं, आपने कुछ गलती की होगी पहले जिसके कारण आप ऐसी स्थिति में हैं। यहाँ से शुरू करना है। और अगर साक्षी भाव है, आवेग आता हुआ दिख रहा है, तो जितना हो सके रुकना है। उतनी देर तक कोई कर्म नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, कोई बोलना नहीं है। हाँ, विचार आएंगे, वो विचारों को देखते रहना है। और ये एक दिन में नहीं होगा। तो इसलिए क्या बताया गया है साक्षी भाव के पाठ में कि कर्म हो जाने के बाद वो पूरा मन में दोहराइए, साक्षी भाव में दोहराइए कि ये हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बोला, उसके बाद वो हुआ। पूरी घटना मन में दोहराइए, इस बार साक्षी भाव में, जब भी ऐसा हो। तो पता नहीं अब क्या स्थिति है, लेकिन जब किसी को आवेग आता है और कर्म होता है, मतलब बहुत गहरे संस्कार है, नहीं तो ऐसा होता नहीं। और अब आपकी जो भी समस्या है, अगर आप सत्संग में नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, आप शुद्ध अभिलाषा उस साइट पे जाइए, ज्ञानमार्ग.गुरु पे सेवा है शुद्ध अभिलाषा। उसमें आपको थोड़ा विस्तार में जवाब मिल जाएगा। जिनकी भी समस्याएं हैं, शुद्धिकरण, ये बची हुई इच्छाएं हैं जो जा ही नहीं रही इच्छा, वो उस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। या तो उसका नाश किया जाएगा या तो पूर्ण हो जाएगी। अशुद्धि भी अज्ञान के कारण है, इच्छाएं भी अज्ञान के कारण है। नहीं तो ये मेरी नहीं है मान के आप छोड़ देते अभी तक, है ना। अशुद्धि को भी छोड़ देते, इच्छाओं को भी छोड़ देते। अज्ञान है इसीलिए वो उपकरण बना दिया गया है। भाई जिनको में अज्ञान बचा है, आ जाओ, अपना लिख दो, उपाय बताया जाएगा। वो उपाय क्या होता है? वो खेल है। उपाय आपके अज्ञान की तरफ संकेत करेगा, कुछ ठीक नहीं करेगा आपका। फिर भी सबको उपयोग करना चाहिए जिनको ज़रूरत है। अभी कविता ने कहा, स्वस्थ शरीर की इच्छा रखना क्या सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। उसमें क्या बुराई हो सकती है? बुराई किसमें है कि शरीर मेरा नहीं है, वो मरे चाहे जिए। ये थोड़ा सा ज्ञान बचा है यहाँ पे। मेरा नहीं है, बात सही है, लेकिन काम का है, बहुत काम का है। अब वहाँ सत्य के स्तर पे नहीं निर्णय होगा, माया के स्तर पे होगा। तो माया के स्तर पे उसको स्वस्थ रखना ज़रूरी है। वो इच्छा की बात आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। देखिए, मैं क्या चाहती हूँ उसको स्वस्थ रखना है या नहीं, ये नहीं, वो अनिवार्य है उसको स्वस्थ रखना। जो स्वास्थ्य आपकी असली धन है। कितना भी धन कमा ले, अगर शरीर अच्छा नहीं है तो उसे कोई उपयोग नहीं है, तो पीड़ादायी है जीवन। अनिवार्य है। सही गलत का प्रश्न नहीं आता यहाँ। हाँ, आप अगर उसको मिला देंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, सत्य के साथ मिला देंगे, तो फिर दुर्गति होगी। फिर तो शरीर की, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, कोई बात नहीं। ये सपने में इसको रखना ज़रूरी है, उसका देखभाल ज़रूरी, आवश्यकता है वो। तो कैसे जाने क्या ज़रूरी है मेरे लिए? अगर वो आप ना करें, भले वो सत्य हो, असत्य हो, पूरी तरह काल्पनिक हो, कुछ भी हो, उससे अगर कष्ट बढ़ जाते हैं, जीवन में दुख बढ़ जाते हैं, तो फिर वो ज़रूरी है। अब इच्छा हो ना हो, वो करना ज़रूरी है। साधक के लिए संसार कोई बड़ी चीज़ नहीं हो, इसको एक मिनट में वो ठुकरा सकता है। आपके परिवारजन संबंधी बड़ी नहीं है समस्या, मेरा कोई नहीं है, हाँ जाओ सब लोग। शरीर में मामला अटक जाता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि उसको न छोड़ सकते न रख सकते हैं। साधक की समस्या शरीर है और कुछ नहीं। तो क्या करूं? ज्ञान मार्ग में बड़ा अच्छा इलाज है कि वो आपको दोबारा मिलेगा नहीं, वो शरीर नहीं मिलेगा। तो जब तक है तब तक उसको रखना ज़रूरी है, खास तौर से जबकि वो मेरा नहीं है।
जैसे आप अपनी चीज़ों को इधर उधर रख देते होंगे, भूल जाते होंगे, लेकिन कोई दूसरा पड़ोसी आपको कोई कीमती चीज़ देता है कि हम कहीं जा रहे हैं, अपने घर में रख लो, संभाल के, मैं वापस आऊँगा तो ले लूँगा। अब आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि वो मेरी नहीं है चीज़। तो अगर वो गुम हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मेरे ऊपर तो किसी का विश्वास नहीं होगा, मेरी बदनामी हो जाएगी कि मैंने चुरा ली, ऐसा बोलेंगे। तो आप उसको दुगनी उसकी देखभाल करते हैं, रोज देखते हैं हाँ सही सलामत है नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदारी हो गई, बढ़ गई है। तो शरीर मेरा नहीं है ये बोलने के बाद उसकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। तो क्या करूं, उसको स्वस्थ रखूं कैसे? देखिए, उसको अस्वस्थ मत बनाइए, वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि मेरा नहीं है इसलिए वो अपने आप स्वस्थ रहता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, उसको अस्वस्थ बनाया जा सकता है उस पर अति करके, वो अज्ञान के कारण है। जो अज्ञानी है वो अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएगा, अस्वस्थ बना देता है, जबकि प्राकृतिक रूप से वो स्वस्थ रहता है। किसी को कुछ करना नहीं है ना, मेरा नहीं है, इसका अच्छा फायदा क्या है कि मुझे कुछ करना नहीं है। फिर अगर आप कुछ बिगाड़ेंगे नहीं तो स्वस्थ रहेगा, तो क्या करना है फिर, कौन सी इच्छा करनी है? उसको बिगाड़ने की इच्छा नहीं करनी, इतना आप कर सकते हैं शायद। कविता ने कहा, साक्षी भाव में देखा जाता है कि मैं दृष्टा हूं, मैं शरीर मन नहीं हूं। जो इच्छा कर रहा है स्वस्थ रखने की या ना रखने की, वो भी तो आप नहीं है, वो इच्छा करने वाला भी तो आप नहीं है। जो बोल रहा है सही या गलत है, वो भी तो आप नहीं है। तो ये आधा साक्षी भाव किस काम का? पूरा रखिए साक्षी भाव। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मिलाना नहीं है इन दोनों। साक्षी भाव में ये देखा जाएगा कौन से कर्म जरूरी है, वो आप चाहे न चाहे हो जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि शरीर को अस्वस्थ करना जरूरी नहीं है, अनावश्यक कर्म है। आपने मान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं इच्छा कर सकती हूँ कुछ उसको स्वस्थ अस्वस्थ रखने की। अर्ध ज्ञान दिखाता है। ये अब बिल्कुल नहीं मिलाना है, इन दोनों स्तरों को मिलाना नहीं है। दृष्टा को देखने दो, शरीर को चलने दो, ये पूर्ण ज्ञान। जब वो अस्वस्थ होके मर जाएगा तो भी वो मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, इस प्रकार छुट्टी हो जाती है। जिनकी पूरी विरक्ति हो गई मनो शरीर से, उसमें कोई भी इच्छा नहीं आएगी उसको लेके। तो यहाँ पे हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।